नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में अभी तक आप लोगों ने जाना बीज व फल के निर्माण के बारे में। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती है, सभी घटनाओं के बारे में एक एक करके हमने डिस्कशन किया। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे लैंगिक जनन की विशिष्ट विधियां के बारे में। भाई, लैंगिक जनन जो होता है आवृतबीजी पौधों का एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। लैंगिक जनन के दौरान युग्मक संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण के विकास से बीजाणुद्भिद बनता है और इसे ही सामान्य लैंगिक जनन कहा जाता है। और इसे ही बोला जाता है उभय मिश्रण, यानी कि एम्फीमिक्सिस। ये भी बात याद रखना है कि सामान्य लैंगिक जनन को ही उभय मिश्रण कहा जाता है, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पौधों में जनन की अन्य विधियां भी पाई जाती है और यह अन्य विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है क्या? सबसे पहली विधि है असंग जनन, यानी कि एपोमिक्सिस। ये है क्या? तो कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसी को बोला जाता है असंग जनन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन। और यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। यह एक अलैंगिक जनन की विधि है और यह भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जिसमें कि पहला है कायिक जनन। कायिक जनन ये है क्या? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना बीज के ही पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती या प्रकलिका से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कायिक जनन। और पौधे का वह भाग जिससे कि नए पौधे की उत्पत्ति हुई, वह भाग मतलब क्या? जड़, तना, पत्ती या कलिका। इस भाग को बोला जाता है क्या? कायिक प्रवर्ध, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और इसके द्वारा जो है नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है और इसे ही बोला जाता है कायिक जनन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गन्ना, आलू आदि। उसके बाद से है क्या? दूसरा अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है उसे ही कहा जाता है अनिषेक बीजता। इसमें भी युग्मक संलयन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इसको भी कुछ भागों में रख करके अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला है अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा द्विगुणित बीजाणुता, तीसरा अपबीजाणुता और चौथा है अपयुग्मन। तो इसके भी बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन की विशिष्ट विधियां, और इसमें लिखना है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। लैंगिक जनन के दौरान युग्मक संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से नए बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सामान्य लैंगिक जनन या उभय मिश्रण यानी कि एम्फीमिक्सिस कहलाती है। इसके अतिरिक्त आवृतबीजी पौधों में जनन की कुछ अन्य विधियां निम्नलिखित पाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हेडिंग बना लेना है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, और इसमें लिखना है कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में बिना युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला हेडिंग बनाना है कायिक जनन और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कलिका से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले पौधों के इन भागों को यानी कि जड़, तना, पत्ती या कलिका को कायिक प्रवर्ध यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। उसके बाद से उदाहरण हो जाएगा गन्ना, आलू आदि। गन्ना, आलू आदि। उसके बाद से हेडिंग बनाना है अनिषेक बीजता और इसमें लिखना है बिना निषेचन के अर्थात जनन के ही बीज बनने की क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें भी संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा द्विगुणित बीजाणुता,
तीसरा अपबीजाणुता और चौथा है अपयुग्मन। तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको नोट करना है। उसके बाद से हम यहाँ से आगे के टॉपिक यानी कि अनिषेक बीजता में इन चारों के बारे में एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो बस आप इसे एक बार नोट करें, उसके बाद से आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने जाना अनिषेक बीजता के बारे में। अनिषेक बीजता होता क्या है? तो जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो इसी प्रोसेस को अनिषेक बीजता कहा जाता है। अनिषेक बीजता भी कई प्रकार का होता है, जैसा कि अभी हमने बता रखा है। अब उन प्रकारों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहला है क्या? अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें होता क्या है कि जब बीजांडकाय या अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो उसे ही बोला जाता है अपस्थानिक भ्रूणता। अब यहाँ पे पहले भी हमने पुष्प की संरचना बना रखा था और उसी पुष्प को यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये वाला है बीजांडकाय और ये वाला है भ्रूणकोश और ये जो है बीजांड का अध्यावरण है। तो जब अध्यावरण या बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे ही कहा जाता है अपस्थानिक भ्रूणता। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा नींबू, संतरा, प्याज। इनमें क्या होता है कि बीजांडकाय या कहें कि अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। आगे दूसरा है क्या? द्विगुणित बीजाणुता यानी कि डिप्लोस्पर्मी। ये है क्या? तो इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका से सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूणकोश बन जाता है। मतलब गुरु बीजाणु मातृकोशिका है क्या? तो पहले भी हमने बता रखा है कि जब अंड कोशिका का विकास हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उसी को बोला जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और जब इसी कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश बन जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसे ही बोला जाता है द्विगुणित बीजाणुता। जैसे कि एक्सेरिस डेंटाटा में क्या होता है कि द्विगुणित बीजाणुता पाया जाता है। अगला है क्या? अपबीजाणुता यानी कि एपोस्पर्मी। इसमें होता क्या है कि इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका एक ऐसे भ्रूणकोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होता है। यानी कि बीजांडकाय कहाँ है? बीजांडकाय ये, इसमें से कोई भी कोशिका द्विगुणित होती है और यही क्या कर लेती है? भ्रूण का निर्माण कर लेती है, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है और इसके ही संयोजन से क्या हो जाता है? भ्रूण बन जाता है। इसी को बोला जाता है क्या? अपबीजाणुता। क्या मतलब कि कहा गया कि बीजांडकाय की या कोई भी कोशिका हो जो कि द्विगुणित होती है, जब उसी से बिना नर युग्मक के संयोजन से ही भ्रूण का विकास होता है तो उसे ही बोला जाता है अपबीजाणुता। जैसे कि पार्थिनियम, रेननकुलस, इन पौधों में जो है अपबीजाणुता देखने को मिलता है। उसके बाद से साथियों अगला आता है अपयुग्मन यानी कि एपोगेमी। इसमें क्या होता है कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका के अलावा, ये वाला है अंड कोशिका, पहले भी बताया गया था भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है, जिसमें कि नीचे यहाँ पे बीजांड द्वार के साइड में 3 कोशिका होती है, जिसके बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त अंड कोशिका भाग नहीं लेगा, अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य जो कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिका हो या प्रतिमुख कोशिका हो, इससे जब भ्रूण का विकास होता है तब इसको बोला जाता है अपयुग्मन। यानी कि प्रतिमुख कोशिका या इन सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसे बोला जाता है अपयुग्मन यानी कि एपोगेमी। जैसे कि एरिथ्रिया, लिलियम आदि में। तो यहाँ पर हमने अनिषेक बीजता के ही बारे में वर्णन कर लिया कि अनिषेक बीजता होता क्या है और इसके प्रकार के बारे में खूब अच्छे से जाना। और यहाँ तक आप लोग एक बार नोट करें, उसके बाद से हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे साथियों, जनन की अगली विधि आती है अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकॉर्पी।
इसमें होता क्या है कि पुष्प के अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। यानी कि पुष्प के अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण होने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फल को अनिषेक फलनी फल कहा जाता है और इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी कि ऐसा फल बीज रहित होता है। इसको भी दो भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है। एक को कहते हैं प्राकृतिक अनिषेक फलन। अब ये है क्या, तो जब स्वतः पुष्प के अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक अनिषेक फलन। जैसे कि अंगूर में, केला में इस तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है, बिना निषेचन के ही स्वतः फल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से दूसरा ही कृत्रिम अनिषेक फलन। जब मानव के द्वारा पुष्प पर उपयुक्त हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि बिना निषेचन के ही पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कृत्रिम अनिषेक फलन। जैसे कि नींबू, टमाटर, संतरा, अंगूर में ये देखने को मिलता है। उसके बाद से आता है अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेक फलन अलग चीज है और अनिषेक जनन अलग चीज है। अब इसमें होता क्या है कि जब बिना निषेचन के अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, बात यहाँ पे ध्यान से सुनना है, पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है और बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है कि अनिषेक जनन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है। तो जब अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही कहा जाता है अनिषेक जनन। वही चीज लिखा गया है, अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कि धतूरा में, आलू में ये देखा गया है, यह पाया जाता है। कौन? अनिषेक जनन। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है वह है बहुभ्रूणता, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। ये है क्या, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना कहलाता है बहुभ्रूणता। इसका मतलब यह है कि जब एक बीज से या एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, बहुत अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है बहुभ्रूणता। आगे देखना है, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुएनहाक ने किया था। किस सन में? तो सन 1991 में। और किस प्रकार के बीजों में किया था? तो संतरे के बीजों में इसका खोज किया था एंटोनी वान लुएनहाक ने। अनावृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता एक सामान्य बात है, बहुत अधिक देखने को मिलती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह बहुत कम पाया जाता है। आवृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता तो हो जाता है, एक बीज से अनेक भ्रूण तो बन जाता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही भ्रूण सक्रिय होता है, सभी भ्रूण सक्रिय नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण तो बन जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है। इसको भी कई भागों में रख करके अध्ययन किया गया है। पहला है सरल बहुभ्रूणता, दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरा विदलन बहुभ्रूणता और चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो यहाँ पे बहुभ्रूणता के इन प्रकारों के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले आप लोग एक बार इसे नोट करें, उसके बाद से आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने जाना बहुभ्रूणता के बारे में और इसके साथ ही साथ बताया गया बहुभ्रूणता के प्रकार के बारे में कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार का होता है। अब हम इन्हीं प्रकारों के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जिसमें कि पहला प्रकार आता है क्या? सरल बहुभ्रूणता, यानी कि सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। ये है क्या? तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बनते हैं। जैसे कि ये वाला है बीजांड, ये वाला क्या है? बीजांड है, और बीजांड में ये वाला भ्रूणकोश है। तो किसी किसी पौधों में भ्रूणकोश की संख्या अधिक होती है और प्रत्येक भ्रूणकोश उतने ही निषिक्तांड बनाते हैं, और प्रत्येक निषिक्तांड में एक भ्रूण बनता है, यानी कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और इसी को बोला जाता है सरल बहुभ्रूणता। जैसे कि सरसों में, नींबू में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। उसके बाद से दूसरा आता है मिश्रित बहुभ्रूणता।
ये है क्या, तो इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। भाई ये है परागकण, क्या है, परागकण। परागण की क्रिया के बाद क्या होता है कि ये परागकण पराग नली बनाता है। तो किसी किसी पौधों में एक से अधिक पराग नली बनाता है और ये पराग नली इस बीजांड में प्रवेश करती है। और जितनी पराग नली आएंगी अपने साथ 2 युग्मक लेकर के भी आती हैं। तो बहुत सारे युग्मक इस बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं जो कि सहायक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं और सहायक कोशिकाओं से संयुक्त होकर के द्विगुणित भ्रूण बनाते हैं। इस प्रकार से बहुत अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है और इसे बोला जाता है मिश्रित बहुभ्रूणता। जैसे कि उदाहरण है सजिटेरिया एलियम ओडोरम। उसके बाद से अगला आता है बिदलन बहुभ्रूणता यानी कि क्लीवेज पोलिम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि यह युग्मनज के 2 या अधिक भाग में विभाजन से होता है। क्या होता है कि यहाँ पे अंड कोशिका होती है जो कि नर युग्मक से जुड़ करके युग्मनज बनाती है। ये युग्मनज क्या होता है कि कई भागों में बट जाता है और बटने के बाद प्रत्येक भाग एक नया भ्रूण बनाता है और इसी प्रकार के भ्रूणता को कहते हैं बिदलन बहुभ्रूणता। इसी को क्या कहते हैं, बिदलन बहुभ्रूणता। जैसे कि क्रोटोलेरिया निम्फिया आविनपाइनस में। उसके बाद से अगला आता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है कि बीजांड के अन्य भाग, भाई बीजांड के अंदर जो अन्य भाग होते हैं ना, जैसे कि प्रतिमुख कोशिका है, सहायक कोशिका है, पहले भी बताया जा चुका है, या अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, विकसित होकर के भ्रूण बनाती हैं और इस तरह के भ्रूण को बोला जाता है क्या, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे कि नींबू, संतरा, आम, नागफनी, प्याज, मूंगफली आदि। तो यहाँ पे ये रहा इस चैप्टर का जितनी भी सारी चीजें थी, सभी चीजों के बारे में हमने अब डिस्कशन कर लिया है। अब एक भी टॉपिक इस चैप्टर से नहीं बचता है, तो ये चीजें आप जरूर नोट कीजिएगा। और यह चैप्टर अब समाप्त हो गया है। अब हम आगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका समाधान हम जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।